चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर है 13। लेट px इज इक्वल टू ax प्लस b एंड qx इज इक्वल टू cx प्लस d बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट। तो ये हमें दो लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और कुछ कंडीशंस दी है। फर्स्ट है द ग्राफ ऑफ px पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड 6,11। तो जो पहला px का जो ग्राफ है या px की जो लाइन हम ग्राफ पे जो ड्रॉ करेंगे वो कौन कौन से पॉइंट से पास होती हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, इनसे पास होती हैं। सेकंड बोला है ग्राफ ऑफ qx पास थ्रू द पॉइंट 4,-1। जो qx है, जो सेकंड पॉलिनोमियल है, वो 4,-1 इस पॉइंट से पास होता है। द ग्राफ ऑफ qx इज़ पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ px। और ये दोनों जो ग्राफ हैं इनकी जो लाइंस बनेंगी वो क्या है, पैरेलल हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। तो ये दोनों पॉलिनोमियल हमें फाइंड करने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहाँ पे ये लाइंस जो हैं एक्स एक्सिस पर मीट करती हैं। तो एक्स एक्सिस पर मीट करने का मतलब है y की वैल्यू वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 0। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले px, पहला पॉलिनोमियल जो है वो है ax प्लस बी। तो जो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, px को हम रिप्लेस कर देंगे y से, ठीक है। y इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब ये इसके जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है, 2,3 और 6,11, ठीक है। तो पहला पासिंग पॉइंट 2,3 ये लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हम 2 और y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे इसमें। तो y की जगह 3 रख दो। जो भी पॉइंट्स होते हैं उसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। a x की जगह 2 प्लस b, ठीक है। तो ये क्या बन गई, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे आ जाओ। दूसरा पॉइंट है ये 6,11। अब ये पुट कर दो। पहले लाइन लिख लो, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। y की जगह हमें पुट करना है 11 इज इक्वल टू a, x की जगह 6, ठीक है। जो भी पासिंग पॉइंट होते हैं वो एक्स वाई की वैल्यू होते हैं। 11 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a एंड b फाइंड कर लेंगे। a एंड b फाइंड करके a एंड b यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारी पॉलिनोमियल निकल जाएगी। पॉलिनोमियल तो फाइंड करनी है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो पहले मैंने क्या करा, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी। और कैसे लिखा, 6a प्लस बी LHS में लिख लिया और 11 RHS में लिख दिया। इसी तरह से इसमें 2a प्लस बी LHS में लिख दिया और 3 RHS में लिख दिया। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया। तो जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं वो उसे हम नीचे लिखते हैं और उसके जो साइन होते हैं हर टर्म के साइन हम चेंज कर देते हैं। 6a माइनस 2a यहाँ हो जाएगा 4a, b माइनस बी 0, 11 माइनस 3 8। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/4 2। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस बी। 3 ये हो जाएगा 4, इधर आकर -4 हो गया। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, -1, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से b की वैल्यू आ गई। a और b हमने फाइंड कर लिए। अब पॉलिनोमियल बना लो। पॉलिनोमियल क्या था हमारा, px इज इक्वल टू ax प्लस बी। पॉलिनोमियल को हम px की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और जब इसकी लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो px को हम y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। a की वैल्यू रखो 2x और b की जगह आएगा -1। तो 2x - 1 ये हमारी पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। अब हमें qx फाइंड करना है। qx के बारे में क्या क्या बोला है ये देख लेते हैं। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट,
जो क्यू एक्स का ग्राफ है वो पास हो रहा है 4, -1। पहले हम क्यू एक्स लिख लेते हैं। हमारी जो क्यू एक्स गिवन है, सेकेंड पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसके जो पासिंग पॉइंट है वह है 4, -1। और थर्ड पॉइंट में बताया है इसके बारे में कि ये जो है, ये जो क्यू एक्स है पैरेलल है पी एक्स के। ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल पैरेलल है। तो देखो, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप सेम होते हैं। उनके जो स्लोप होते हैं ना वो सेम होते हैं। इसके ऊपर मैं पी एक्स जो अभी मैंने फाइंड करी है ना, ये इक्वेशन में लिख देती हूँ 2x-1। अब जब इनके स्लोप सेम है तो यहाँ पर जो पहली पॉलिनोमियल थी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर स्लोप था a और यहाँ पर जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है c। यानी a और c क्या होंगे, सेम होंगे। a इज इक्वल टू सी। ठीक है, सेकेंड पॉलिनोमियल जो है ना आपका क्यू एक्स, उसमें जो स्लोप है वो c से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो c किसके इक्वल होगा, a के इक्वल ही होगा। और a की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली थी, 2। तो c की वैल्यू हमारे पास 2 फाइंड हो गई। इसमें पुट कर दो y इज इक्वल टू, पहले हम इसे लाइन में लिख लेते हैं, लाइन की इक्वेशन में सी एक्स प्लस डी। तो y इज इक्वल टू सी की जगह 2 पुट कर दो, 2x प्लस डी। पहली चीज़ हो गई। दूसरा, इसके पासिंग पॉइंट गिवन है 4, -1। तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। x और y की वैल्यू पुट कर दो। y की जगह -1 रखो, 2, x की जगह 4 प्लस डी एज इट इज़। -1 इज इक्वल टू 8 प्लस डी। -1, 8 इधर आके किसका हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू डी। तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू -9। ठीक है, c की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, क्यू एक्स सी एक्स प्लस डी। c की जगह पुट करो 2, तो 2x हो जाएगा। d की जगह पुट करो -9, तो यहाँ हो जाएगा -9। ये हमारा QX जो पॉलिनोमियल था ये फाइंड हो गया। तो हमने पॉलिनोमियल दोनों फाइंड कर लिए। आगे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द x एक्सिस। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहाँ पर ये लाइन x एक्सिस पर मीट करती हैं। ठीक है, तो पहले आप पहला पॉलिनोमियल ले लो। px इज इक्वल टू, क्या आया था हमारा पहला पॉलिनोमियल, ये रहा। ठीक है, 2x-1 लाइन हो गई इसकी। y इज इक्वल टू 2x-1। तो एट x एक्सिस y क्या होता है हमारा, 0 होता है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दो, 2x-1, 0, -1 इधर आके +1 हो गया, इक्वल टू 2x। ठीक है, 2x इधर लिख लो, 0 + 1 RHS में लिख दो। LHS RHS को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, वेरिएबल वाले टर्म को हम LHS में ले आते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 हो गई, y 0 हो गए। तो वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1/2, 0, वेयर दिस लाइन, ये जो लाइन है x एक्सिस पर को कट करेगी। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन लिख लो। सेकेंड पॉलिनोमियल है QX इज इक्वल टू, ये हमारे पास फाइंड हुआ था 2x-9, 2x-9 लाइन हो जाएगी। y इज इक्वल टू 2x-9, QX को हम रिप्लेस कर देंगे y से। अब एट x एक्सिस y क्या होगा, 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2x-9, -9 इधर आकर +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। तो 2x इज इक्वल टू 9 लिख दो। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/2, 4.5 लिख लो या 9/2 ही लिख दो। तो इस वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ये x एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर कट करेगी, 9/2, 0। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है
What do all linear functions of the form f of x is equal to ax plus a where a is greater than 0 have in common? तो वो सारे फंक्शन जो किस फॉर्म में है, हमें क्या फॉर्म दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0, इनमें क्या चीज़ कॉमन होगी? तो देखो, जब स्लोप ए क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। जब स्लोप आपका ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे वाई से, ए एक्स प्लस बी, ये जनरल फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप जो होता है ना, वो हमेशा लीनियर ग्रोथ को दिखाता है। किसको शो करता है? लीनियर ग्रोथ को। ठीक है, फर्स्ट तो ये पॉइंट, ये चीज़ आएगी। सेकेंड, हमारे पास है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर y को 0 पुट कर दूँ, y इज इक्वल टू 0 ले लूँ। तो अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, ए एक्स प्लस ए में a कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचेगा। तो a x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। a जब डिवाइड में आएगा तो 0 अपॉन a 0 ही होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये सारी जो भी लाइंस बनेंगी वो हमेशा कहाँ से पास होंगी, इनका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा, -1, 0 से। तो सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, एवरी ग्राफ पास थ्रू -1, 0। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन हमने निकाली। जो भी इक्वेशंस होंगी इस फॉर्म में, उनमें ये दो चीज़ें कॉमन होंगी।